Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic बेटा। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट पार्ट में बेटा, जिसमें हम लोग आपसे, जैसा कि आप देखते आ रहे हो, मैंने हमेशा आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। बट आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले बेटा, मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवाता हूँ, जल्दी से इस पूरे चैप्टर का एक रिकैप करवाता हूँ बेटा। तो जैसा आप जानते हो, इंट्रोडक्शन की बात छोड़ के मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ आपके साथ। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा, जिसको आप लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हो बेटा। तो आप दिन ने देखा, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस वाई एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस और दिस इज माइनस वाई एक्सिस। अब बेटा इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? प्लस प्लस का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस का फॉर्मेशन होता है। थर्ड में माइनस एंड माइनस का होता है। एंड फोर्थ में आपका प्लस एंड माइनस का फॉर्मेशन। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं बेटा, एग्जिस्ट करेगा। कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। अब आते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड जो हम लोग का टॉपिक था, वो था हमारा क्या? डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, अगर हम डी करें, 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की अगर बात करें, तो हमारा फार्मूला क्या था बेटा? अगर इफ़ फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 x2 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट y1 y2 हैं, तो इस केस में हमारा फार्मूला क्या बनता था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं A और B, और ये आपका x1 y1 है बेटा, और दिस इज x2 y2 है, x2 और कॉमा y2 है। इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या बनता था बेटा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपको मैंने प्रॉपर वे में इसकी प्रूफिंग भी बताई है, डेरिवेशन भी बताया है। नाउ सेकंड, अब इसके आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था? सेक्शन फार्मूला आई थिंक। तो सेक्शन फार्मूला में मैंने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों की बात की थी। तो पहले अगर हम इंटरनली बात करें, तो वहाँ पर x और y फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। y के लिए हमारा क्या था बेटा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा किसके लिए था? इंटरनल डिवीज़न, यानी इंटरनल डिवीज़न के लिए। इंटरनल डिवीज़न, जब हम इंटरनली क्या करते थे? इंटरनली डिवाइड करते थे। कहने का सेंस, जैसे दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ x1 y1 और दिस इज़ x2 y2, और इसको कोई पॉइंट P कट करता है x एंड y पे, और रेशियो क्या है? m एंड n का रेशियो है। इस फॉर्मेशन में हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते थे बेटा? तो यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इंटरनली ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करते थे। आई होप क्लियर। अब यहीं पे थोड़ा सा और चेंज करें बेटा, एक्सटर्नल के लिए भी मैंने आपको बताया था। एक्सटर्नल में भी जब आपका एक्सटर्नल डिवीज़न होता है तो कोई चेंज नहीं होता, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस एंड माइनस। बस इतना ही सी चीज़ें, इतनी ही बातें वहाँ पर चेंज होती हैं जब ये आपका एक्सटर्नल के लिए वर्क करेगा। किसके लिए वर्क करेगा? एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए वर्क करेगा। तो आई होप यहाँ तक बातें याद आ रही होंगी आपको। अब ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने उसके बाद बात की थी, आई होप कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कोलिनियर कुछ कंडीशन। अच्छा, कोलिनियर से पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, किसकी? कोलिनियर से पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 फार्मूला क्या था बेटा? x1, अगर हम x1 से स्टार्ट करते हैं तो y2 माइनस y3 प्लस x2। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या था बेटा? 2 है तो यहाँ से 3 माइनस 1, और प्लस x3 3 है तो 1 माइनस 2। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि मॉड में। अब बेटा ये हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, वेयर द वर्टिसेस ऑफ एंगल्स आर x1 x2 y1 y2 सॉरी y2 x2 y2 और x3 y3 था। ठीक है, जब हमारा ट्रायंगल के वर्टेक्स कुछ इस तरह हों, जैसे दिस इज़ अ पॉइंट A x1 y1 और दिस इज़ पॉइंट B x2 y2 और दिस इज़ पॉइंट C x3 y3। ठीक है, तब इस कंडीशन में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें याद आ रही होंगी बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स पे बेटा। अगर कोलिनियर होता था तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 मेथड देखे। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो आप इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। जब ये तब ये आपकी कैसी कंडीशन बन जाएगी? ये आपकी कंडीशन बन जाएगी
कोलिनियर कंडीशन। आई होप की बातें समझ में आ रही हैं। ये आपकी कैसी कंडीशन बन जाएंगी, कोलिनियर की। एक और होता है जब आपसे पूछता है प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन कहता है और आपसे कहता है ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और इनको आपको कोलिनियर प्रूफ करना है बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, बेटा ये अगर ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऐसा लिखा है कि द पॉइंट्स आर ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली दिस दिस दिस, तो इस कंडीशन में आपको ये प्रूफ करना होता है किसी भी 2 साइड्स का सम, किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको बताऊँ, अगर आपने प्रूफ कर दिया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये प्रूफ हो जाएगा बेटा दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन में होंगे। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी ना। एक और मैंने आपसे शायद छोटा सा डिस्कशन किया था कुछ सेंट्रॉइड से रिलेटेड। अगर सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे बेटा, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना था तो x इक्वल टू हमने बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आई थिंक, और फिर y के लिए हम लोगों ने बताया था y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा सेंट्रॉइड किसका, ट्रायंगल। और ये आपका कुछ सेंट्रॉइड था बेटा, यहाँ पर ये आपका सेंट्रॉइड था, इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते थे। तो छोटा सा हम लोगों ने रिकैप देखा यहाँ पर बेटा, और यहाँ से सारी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटे अपने क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि प्रॉपर वे में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें बेटा। नाउ फाइंड द डिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कहाँ से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये 2012 यानी कि 2012 में आपके सीबीएसई में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। अगर हम प्लॉट कर लें तो ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कहता है तो आप बिल्कुल एक छोटा सा डायग्राम बगल में बना दीजिए, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे देगा वो। ये आपका ओरिजिन हो गया, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस वाई एंड माइनस एक्स एंड माइनस वाई। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज -3 and 4, -3 and 4 किस कोऑर्डिनेट में होगा बेटा, सेकंड में। -3 अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3, दिस इज -3 पॉइंट। ओके, और 4 1 2 3 4 अप्रॉक्स कुछ हमारा पॉइंट, अप्रॉक्स हमारा पॉइंट यहाँ कहीं होगा, दिस इज -3 and 4। ओके, नाउ हमसे पूछ क्या रहे बेटा, पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो बेटा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो यही होगी हमारी, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा यही तो एक्स एक्सिस होगा। तो अगर यहाँ -3 है तो y तो यहाँ 0 होगा, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, -3, 0। हमको इन्हीं के बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड करना है। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे हो ना। तो अगर हम इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो वेरी इजी, अगर इसको हम पॉइंट ए दे दें और दिस इज पॉइंट बी, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बेटा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x1 एंड y2 एंड y2 एंड y1। नाउ अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ से x2 अगर किसी a या b है तो ठीक है, b हमारा x2 होगा -3 एंड माइनस अगेन -3 तो +3 हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस y2 इज व्हाट, y2 इज 0 माइनस दिस इज व्हाट 4 होल स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा, 3 एंड +3, अच्छा ये देखिए -3 + 3 0 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ से हमको आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिल रहा है बेटा, 0 हो गया, -4 4 जा 16, और यहाँ से आपको मिलेगा +-16। अच्छा +-4। अच्छा बेटा एक बात समझो, आप +-4 यहाँ से मिल रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पर आपकी प्लस में है ना, बिकॉज ये अच्छा ये डिस्टेंस आपकी जो आएगी ये y होगा, तो यहाँ से y आपका y एक्सिस में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग +4 कंसीडर करने वाले हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आप कैसे राइट करोगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज 4 यूनिट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
तो क्लियर है बेटा। नाउ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2012 में आपके बोर्ड एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी आज डिस्कस करने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देना बेटा। इफ़ द पॉइंट, ये 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ़ द पॉइंट ए x, y, b 3, 6, c -3, 4 आर कोलीनियर, कंडीशन क्या कह रहा है आपसे, कोलीनियर की कंडीशन कह रहा है। सो दैट, दिखाइए कि x - 3y + 15 = 0। अच्छा, ये कह रहा है कि कोलीनियर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सो दिखाना है कि ऐसा फॉर्मेशन आपका बनेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। कैसे करेंगे बेटा, तो कोलीनियर कंडीशन हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन में। क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, दिस पॉइंट्स आर, अगर ये कोलीनियर होंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 इफ, कंडीशन क्या है, इफ पॉइंट्स या वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर कोलीनियर। अगर इनके वर्टिसेस कोलीनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2 एंड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, एंड यहाँ पे होगा x3 y1 माइनस y2। ओके, अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, पुट करने के लिए हम लोग 1 बाय 1 x1 y1 x3 y3 सबकी वैल्यू, x1 को यहाँ पे हमारा x है और x2 यहाँ पे हमारा 3 है एंड x3 इज़ -3। नाउ y1 इज़ y, y2 इज़ 6 एंड y3 इज़ 4। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन द गिवन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो हमने कैसे पुट किया बेटा, 0 इक्वल टू 1/2। नाउ द वैल्यू ऑफ x1 इज x एंड y2 इज 6 माइनस y3 इज 4 प्लस x2 इज व्हाट 3, y3 इज व्हाट 4 एंड y1 इज व्हाट x, y1 इज y and plus x3 is what -3 and y1 is what y minus y2 is 6। ओके, नाउ स्टार्ट। अब बेटा इनका यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो गया 0 इक्वल टू, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ हो गया, अगर इनको सॉल्व करें तो 2 आया, दिस इज 2x। नाउ प्लस सॉल्व करके देखो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 जा 12 एंड -3y। ओके, नाउ प्लस माइनस -3 आएगा बेटा, -3 इंटू वाई तो -3y एंड माइनस प्लस 3 6 जा 18 और व्हाट 0 इक्वल टू 2x। अच्छा, माइनस प्लस बट साइन माइनस का लगेगा, -6y एंड बेटा 18 एंड प्लस 12 है ना बेटा, 18 एंड 12 इज व्हाट, 18 एंड 12 ये आपका हो गया 30 आई थिंक, प्लस 30। नाउ आप यहाँ से देख सकते हो बेटा कि आपका 2 कॉमन हो रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। अगर आपने 2 कॉमन ले लिया बच्चा x - 3y + 15 एंड इक्वल टू 0, इस 2 को आप इधर साइड में ट्रांसफ़र कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x - 3y + 15 इक्वल टू 0। बात क्लियर है बेटा, यहाँ से समझ में आ रहा है कि कैसे। अच्छा देखो, यही तो हमको शो करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया बेटा, जो हमको शो करना था वो हमारा आ गया, वो हमने शो कर दिया। तो दिस इज हैंस प्रूव्ड कि ये हमारा, ये जो हमको प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है। तो बात क्लियर है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी ये क्वेश्चंस आपको इजी लग सकते हैं क्योंकि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, बट एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो इसलिए आप फिर से इस टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो। मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका 2012 यानी 2012 में, और दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 2012 के 2 सेट में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। मूव करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलीनियर। फिर से कंडीशन हमारी कोलीनियर कह रहा है, बट इस बार थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं। एंड a - b = 1, आपको एक फॉर्मेशन दे रहा है a - b = 1
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से ए बी की? इस ए और बी की वैल्यू। और ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2 और 3 टाइम्स तो आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन आपके 3 टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं 2014, 17 एंड 18 में। नाउ देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम स्टार्ट कर दे दिस क्वेश्चन, तो हाउ इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कंडीशन वही है, एरिया विल बी 0। क्या होगा? एरिया। तो इस कंडीशन में एरिया हमारा क्या होना चाहिए? 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 0 इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। 1/2 में डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। ओके, नाउ अब बेटा पॉइंट्स हम फिर से राइट कर लें। अगर हम x1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? -2। x2 लेंगे तो व्हाट? a and x3 is what? 4. Now y1 is equal to 1, y2 is equal to b and y3 equal to -1। अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? पुट करने वाले कहाँ पर? यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पुट करें, अच्छा गिवन, पहले हम लोग ये भी जान लो बेटा जो हमारा गिवन है, गिवन में हमको एक चीज़ दिया ना a माइनस बी इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेके चलो शुरू से ही। अब यहाँ पर देखो बेटा इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, तो ये तो 0 हो गया। 0 इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है? -2 y और x2 सॉरी y2 इक्वल टू b माइनस -1, तो +1 हो गया बेटा। प्लस x2 इज़ व्हाट? a एंड y3 इज़ -1 माइनस y1 इज़ 1। ओके, प्लस और x3 इज़ इक्वल टू व्हाट? 4 एंड y1 इक्वल टू 1 माइनस b। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? अब इसको हम लोग प्रॉपर जैसे सॉल्यूशन करते कर सकते हैं। -2b -2 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस बेटा -a एंड -a। अच्छा, इस -a को हम डायरेक्ट चाहे तो यहाँ -2 आ जाएगा बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं -2a। ओके, प्लस 4 एंड -4b। इनमें जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं करके देखते हैं पहले। 2a -2a, तो -2a हमने राइट कर लिया। -2b एंड -4b, -6b। ओके, एंड -2 एंड +4 इज़ व्हाट? +2। यहाँ हो गया 0। क्लियर है बेटा? अब आप देखो बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 कॉमन ले लिया। व्हाट इज़ द आंसर? 2 कॉमन लेने के बाद, अच्छा -2 कॉमन लेते हैं। -2 इज़ कॉमन, तो आ गया बेटा हमारे पास a, माइनस कॉमन है तो +3b एंड -1 इक्वल टू 0। 2 को ट्रांसफ़र कर दो माइनस के साथ। a + 3b -1 इक्वल टू 0, -1 को इधर ट्रांसफ़र किया। a + 3b इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करने वाले हो बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको क्या प्राप्त होने वाला है? यहाँ से क्या मिलेगा? फर्स्ट इज a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज a + 3b इक्वल टू 1। ओके, नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस एंड माइनस, तो ये हमारा कैंसिल आउट, माइनस प्लस, बट साइन माइनस लेगा बेटा। -4b इक्वल टू, यहाँ से हमारा ये क्या होने वाला है? आई थिंक 0 हो जाएगा। दिस इज 0, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b इक्वल टू 0। आपका b क्या आने वाला है बेटा यहाँ पर? 0। नाउ अगर b इज़ 0, इफ़ b इज़ 0, तो आपका क्या होने वाला है? कंडीशन देखो बेटा, b 0 हो रहा है। आप इस वैल्यू को किसी में इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। यहाँ पुट करके देख लो, a माइनस बी इक्वल टू 1। b की वैल्यू यहाँ आप 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू 1, यानी आपके a और a, b आपका पॉइंट क्या बन रहा है बेटा? यहाँ से बनेगा 1, 0। अच्छा, आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हो कि क्या ये हमारा सही है इक्वेशन। ये हमारा देखो, हमारा यही इक्वेशन आया ना जो हम लोगों ने पुट किए वैल्यू। यहाँ से इक्वेशन पुट आया, a और b की वैल्यू पुट करें तो ये इक्वल हो जाने चाहिए, बात समझो, या फिर ये 0 की इक्वल हो जानी चाहिए। इसमें अगर हम पुट करें तो 0 की इक्वल आना चाहिए। a की वैल्यू क्या है? 1 + 0 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे बेटा 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मीन दिस इज ट्रू। आपका आंसर करेक्ट है एंड द आंसर इज a और b की वैल्यू क्या आ रही है? द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 0। द वैल्यू ऑफ b इज़ 0। आई होप कि ये बात समझ में आई है कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट?
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस. अच्छा एक चीज़ अभी रिवीजन में बताने भूल गया बेटा, अभी यहाँ पे बता देते हैं. बहुत अच्छा ये आ गया है. इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए इज दिस एंड बी इज दिस. प्रूव दैट ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल बी एक्स इक्वल टू ए वाई. आपको ये शो करना है, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है कि ऐसा कंडीशन होगा व्हेन दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. अच्छा इक्वी डिस्टेंस इज व्हाट, पहले ये बात समझो बेटा. मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, लेट कर लीजिए दिस इज पॉइंट बी और ये आपका कोई पॉइंट पी है और इसको आप नेम दे रहे हो एक्स कॉमा वाई. इस कंडीशन में आपसे इक्वी डिस्टेंस मतलब व्हाट, ये और ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस. इफ़ दिस इज डी, अगर आप लेट कर लो यानी कि ए पी, डिस्टेंस आप ए पी लोगे और दिस इज डिस्टेंस इज बी पी, तो ए पी एंड बी पी आर इक्वल. यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ए पी इक्वल टू बी पी. इक्वी डिस्टेंस का सेंस समझ में आ रहा है बेटा. द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू ए और दिस पॉइंट टू बी आर इक्वल. अगर हमारा इक्वी डिस्टेंस कह रहा है इस तरह से, तो इस कॉन्सेप्ट को आगे सॉल्व करते हैं बेटा. कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए पी की डिस्टेंस फाइंड करें. तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए पी फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले बेटा x1 y1 राइट कर लेते हैं. हमको इजी, मुझे ये इजी लगता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन थोड़ा अलग है. x1 यानी a प्लस बी ऐसा. अच्छा सुनो, यहाँ पे हम पी ए फाइंड करेंगे. कोई प्रॉब्लम है आपको, मुझे तो नहीं है, मुझे थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं इजी करूँगा. पी ए यहाँ पे यहाँ पे फिर हमारा देखो बेटा x1 क्या बनेगा, x1 इक्वल टू x एंड y1 इक्वल टू y हो गया. ठीक है. एंड x2 इज़ व्हाट, x2 इज़ a प्लस बी एंड y2 इज़ इक्वल टू b माइनस ए. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ माइनस का कॉन्सेप्ट बनता है बेटा, ये मुझे इजी लगेगा. तो पी ए इज़ इक्वल टू व्हाट, पी ए इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. थोड़ा सा आपके अंदर अपने सेंस होने चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पी ए फाइंड करो या ए पी फाइंड करो, डिस्टेंस आपका वही आएगा. ओके. नाउ x2 इज़ व्हाट, x2 a प्लस बी माइनस x होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस यहाँ से क्या आने वाला है बेटा, यहाँ से क्या आएगा आपका y2 इज़ व्हाट, y2 b माइनस a माइनस y होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ पी ए. आप इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है ना. इसी तरह आप फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो बेटा, आप इसी तरह आप पी बी फाइंड कर सकते हो, पी एंड बी या पी बी. यहाँ से आप पी बी फाइंड करो. पी बी के लिए क्या करोगे, सेम फार्मूला ऊपर राइट है, केवल मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ बेटा. पी बी, अगर आप पी बी फाइंड कर रहे हो, यस, अगर आप पी बी फाइंड करो, इस केस में आपका x1 इक्वल टू वॉट x, y1 इक्वल टू वॉट y. ठीक है. एंड x2 इक्वल टू वॉट x2 बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी एंड y2 इक्वल टू a प्लस बी. वैल्यूज़ पुट करें बेटा. वैल्यूज़ क्या होगी, x2 इज़ वॉट a माइनस बी माइनस x होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा बेटा a प्लस बी माइनस y होल स्क्वायर. ओके. क्वेश्चन सेकेंड. अच्छा देखो बेटा, क्या यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं. अगर हम कर दें तो क्या कोई चेंज हो जाएगा क्या, दोनों तो वही फॉर्मेशन में होंगे. अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँगा, इस पूरे पार्ट का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा. यहाँ भी स्क्वायर कर दे तो यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा. अब हम डायरेक्ट अंडर रूट हटा के वैल्यूज़ को पुट करते हैं. तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ रही है. अब बेटा मैं थोड़ा सा रफ करना चाहता हूँ बिकॉज स्पेस कम है. ओके. नाउ कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन ही रफ कर देता हूँ. अच्छा, हमको प्रूफ करना था बी एक्स ए वाई, याद रखना. ऑलरेडी आ जाएगा बेटा लास्ट में हमारा. तो देखिए यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल राइट कर सकते हैं. कैसे, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर. अगर हमने ऐसा किया तो हम इक्वल राइट कर सकते हैं. तो हम क्या राइट करने वाले हैं, हमारा अंडर रूट हट गया, a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू दिस पॉइंट a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर. बात क्लियर है बेटा. हम लोगों ने ऐसा कर दिया. अब देखो बेटा, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि
पहले इसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको हम पूरा सॉल्व ही कर डालते हैं, यानी कि फार्मूला लगा दें। अच्छा यहाँ से देखो बेटा, अगर आप चाहो तो कई तरह से फार्मूला लगा सकते हो, मगर आप यहाँ से a + b + c का भी फार्मूला लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर ये नहीं लगा के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो इसको बड़े आराम से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को लाइका a और इस पार्ट को b, यहाँ से इस पूरे पार्ट को a, दिस पार्ट इज़ b, पार्ट a, पार्ट b, पार्ट a, पार्ट b, ऐसे कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या करने वाले हैं a स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट में a + b, ऐसा राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ प्लस इस पार्ट को आप देखो बेटा, b - a होल स्क्वायर ऐसा होगा, प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb - a। ओके, नाउ इक्वल टू, अब यहाँ से देखो बेटा, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड माइनस 2xa - b, प्लस फिर से हम क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ya + b। ओके, ना कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो सबसे पहले हम उनको कैंसिल आउट करके यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो a + b होल स्क्वायर इस साइड भी प्लस में है, और यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर इस साइड भी प्लस में है, उधर ले जाओगे माइनस में 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट। अब देखो कहीं पे x स्क्वायर है, बिल्कुल x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी, ये और ये कैंसिल। ना y स्क्वायर कहीं दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, y स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी y स्क्वायर प्लस में, कैंसिल। ओके, ना अब हमारे पास जो चीज़ें बच गई हैं, अच्छा एक क्वांटिटी और मिल जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, नहीं है नहीं है नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे कैंसिल आप इसको और इसको भी कर सकते हो, बट यहाँ पर नहीं करते क्योंकि आपको मैं अभी समझा नहीं पाऊँगा और आप समझ नहीं पाओगे क्यों ये 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इनको और इनको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है, तो इसका आप क्या करोगे, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और इस पार्ट को देखो बेटा, जब आप इसको करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो बोथ आर इक्वल आ रहा है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, यानी कि यहाँ पे ये और ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो चीज़ें बच गई पहले हम उनको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, -2xa + b, नेक्स्ट स्टेप और क्या बचा बेटा, -2yb - a इक्वल टू, और कुछ तो नहीं बचा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इक्वल टू, इधर से बेटा ये पॉइंट -2xa - b एंड -2ya + b। अब इनको प्रॉपर वे में हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, इनको ब्रैकेट ओपन कर दो, -2xa -2xb -2yb प्लस 2ya, ओके, इक्वल टू -2xa प्लस 2xb -2ya एंड -2yb। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो हमारे सिमिलर हैं, यानी कि अब इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम जितने भी a वाले हैं, देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग अलग करते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मेशन लाना था bx = ay, हमको ये शो करना है। तो इस केस में हम bx और ay का फॉर्मेशन अलग अलग करते हैं। जहाँ पे हमको bx दिख रहा है, देखो bx इज़ दिस, तो -2xb। ओके, इस साइड कहीं bx है, ये इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, दिस पॉइंट इज ट्रांसफर दिस साइड, तो -2xb। ओके, ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया। नाउ अब देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसिल हो रही होंगी, बट अभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कंफ्यूज नहीं हो रहे बेटा, देखो जैसे -2yb या by और -2yb ये इक्वल हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही -2xb नहीं, -2xa और ये देखो बेटा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो बच गया हम उसको राइट कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास, पहले हम इस स्टेप को ना करके, अब देखो हमारे पास जो बच गया उसको राइट कर लेते हैं, -2xb एंड प्लस 2ya इक्वल टू +2xb - 2ya। अब जो जिसके सिमिलर है इक्वल कर लो, यानी कि जैसे 2xb इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये माइनस में, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये आया 2ya
प्लस हो जाएगा 2YA इक्वल टू 2XB, ये उधर जाएगा प्लस 2XB, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऐड कर दो तो 4YA इक्वल टू 4XB, 4 से 4 कैंसिल, और जो आपको प्रूफ करना था BX इक्वल टू AY, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, यही तो आपको प्रूफ करना था, और ये आपका यहाँ से हो गया प्रूफ। बेटा इस क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट में करके आपको दिखाया है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, दिस इज़ द 4 मार्क्स क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये जब भी आएंगे तो 4 मार्क्स में आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपसे जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आप अपने माइंड में सेव रखोगे और वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब बेटा रही बात एक चीज़ और जो मैं आपसे अभी तक डिस्कस नहीं कर पाया या मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया, वो ये कि सम टाइम इसमें आता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में राइट कर लेता हूँ आपके लिए, फिर मैं उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक आता है आपके लिए प्रूफ दैट दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 आ सकते हैं बेटा, क्वाड्रिलेट, अच्छा पैरेललोग्राम आता है, पैरेललोग्राम आता है, और आपके साथ रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर प्रूफ करने को आता है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए आएगा, और क्या आने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे जो भी फिगर्स हैं उनके प्रूफ करने के लिए आता है। तो इनके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के लेवल से इनको प्रूफ करने। इक्विलेटरल ट्रायंगल में केवल आपको ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल शो करना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आइसोसेलेस में आपको 2 साइड्स को इक्वल शो करना होता है, 2 साइड इक्वल्स। पैरेललोग्राम में आपको अपोजिट साइड्स आर इक्वल शो करना होता है। रेक्टेंगल में आपको ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। स्क्वायर में भी आपको ऐसा करना पड़ता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस में आपको केवल प्रूफ करना रहता है रोम्बस के लिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल। बट आप परेशान नहीं हो बेटा, मैं इस पार्ट की सीट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही मेरी ये वीडियो ओवर होगी लास्ट में आपको वो सीट मिल जाएगी, और आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो प्रूफिंग के लिए दी जाती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप कि दैट इमेजेस दैट कंटेंट इज़ यूजफुल फॉर यू नाउ बेटा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो थैंक यू क्लास।